अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मास्टर फ़हीम और ये हमारी मोबाइल वीडियो एडिटिंग की छठी क्लास है। लास्ट क्लास में हमने एक बड़ा अमेजिंग सा एक आपको तरीकाकार ट्रिक एक आपको बताई थी, एक हैक बताया था जिससे आप बड़े अमेजिंग तरीके से अपनी जो वीडियोस है उनको अच्छे से आप उनकी स्लाइड्स को जो आप इसमें इस्तेमाल में ला सकते हैं। और हम नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। हमारा जो लास्ट टाइम हमारा जो प्रोजेक्ट था उसी को हम ओपन कर रहे हैं। हमने उसको ओपन कर लिया है। तो स्लाइड पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर पहले दो टूल्स जो हैं वो कर चुके हैं, यानी कि सीजर का टूल कर चुके हैं और ये पोजीशन होल्डिंग का जो सेकंड लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने ये वाला टूल कर लिया था। इसके आगे जो ऑप्शन आ रहा है तीसरे नंबर पे, ये बड़ा सिंपल सा टूल है, मैं आपको सामने शो कर देता हूँ। ये टूल है मिररिंग का और रोटेट का, यानी कि अगर आप एक तस्वीर आपने ऐड की है, एक वीडियो या कुछ चीज़ आपने ऐड की है, लेकिन आप उसको मिररिंग उसकी करना चाह रहे हो, यानी कि उसकी साइड चेंज करना चाह रहे हो, तो आप इन ऑप्शन से कर सकते हो। मैं जैसे मिसाल के तौर पे करके दिखाता हूँ। ये एक क्लासरूम का हमारे सामने व्यू नज़र आ रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये राइट टू लेफ़्ट नज़र आए, तो हम ये पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये फ्लिप हो जाएगी। ये देखें, इस प्रकार से ये फ्लिप हो जाएगी और बाकी जो चीज़ें हैं वो बाकी एडिटिंग भी यहीं से कर पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोई ऐसी पिक्चर है जिसको हम हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जिस स्टाइल में भी हम करना चाहेंगे, हमारे पास दूसरा ऑप्शन मौजूद है। हम अप्स एंड डाउन के हवाले से भी इसको मिरर कर सकते हैं। ये एक क्लिक के साथ ये देखें, ये तस्वीर जो है वो उल्टी हो जाएगी। ये मिररिंग का जो ऑप्शन आता है ये आता है हमारे पास यहाँ पर तस्वीर में, और जो हम वीडियो क्लिप ऐड करते हैं उनके ऊपर उनमें ये वाला ऑप्शन यहाँ पर मिररिंग का नहीं आ रहा होता। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नीचे रोटेट का ऑप्शन मौजूद है आपके पास, कि अगर आप इसको रोटेट करना चाह रहे हैं तो लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, जिस किस्म का भी आप चाह रहे हो वो यहाँ से आप ये ऑप्शन आपके पास दोनों मौजूद है, यहाँ से सिंपली कर सकते हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नॉर्मली एक चीज़ है। हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। ठीक है, हाँ, दूसरी चीज़ ये कि अगर यहाँ पर हम कोई वीडियो क्लिप ऐड किया होता है तो वीडियो क्लिप पे इस तीसरे नंबर पे हमारे पास वॉल्यूम का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये उसकी वॉल्यूम की सेटिंग है और सारी वॉल्यूम की सेटिंग, अगर आप उसकी पिच हाई लो करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। आपके पास ये नीचे आपके पास ऑप्शन मौजूद है उसका। ठीक है, बैकग्राउंड अगर आपको म्यूज़िक लगाया उसको वॉल्यूम यहाँ से इस ऑप्शन से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और जो उसका अपना मेन ऑप्शन म्यूज़िक है उसकी आवाज़ भी आप यहाँ से उसकी साउंड की या वॉइस ओवर की या जो भी आप उसके साथ वॉइस लगा रहे हैं उसकी यहाँ से आप आवाज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। अगर तीसरे नंबर पे ऑप्शन आपके पास ये वाला आएगा वीडियो में। ठीक है, और अगर तस्वीर है तो तस्वीर में आपके पास यहाँ पर मिररिंग का और रोटेट का ऑप्शन आएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो है, मैं यहाँ पर ये वाली स्लाइड्स को जो है ये ख़त्म करता हूँ और यहाँ पर हम कोई एक दो तस्वीरें और ऐड करते हैं ताकि आपको नेक्स्ट जो इफेक्ट्स हैं वो अच्छे से शो किए जा सकें। लीजिए, मैंने कुछ तस्वीरें जो है और ऐड कर दी हैं इसमें, और अब हम सिंपली इनके ऊपर आपको लगा के दिखाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, ओके, हम नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो हम जब किसी पिक्चर के ऊपर ऐड करते हैं तो ये नीचे आ रहा होता है क्लिप ग्राफिक का। ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि अगर आप कोई पिक्चर ऐड कर रहे हैं तो उसको ऐसे सिंपल स्ट्रेट ऐड नहीं करेंगे ताकि वो बुरी ना लगे, वो ऐसे ना महसूस हो कि हाँ यार ये सिंपल जो तस्वीरें फ्लिप हो रही हैं मेरे सामने, और ऐसे बंदा बोरिंग महसूस ना करे। ठीक है, उस सूरत में आपकी वीडियो जो है लोग पसंद नहीं करेंगे, उनको नहीं देखेंगे। तो आपने पहली चीज़ तो ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्लिप ऐड करने हैं। दूसरी चीज़ ये करनी है कि अगर आपको किसी तस्वीरें आ रही हैं तो तस्वीरों के ऊपर भी क्लिप ग्राफिक्स जो है आपने वो ऐड कर देने हैं। ठीक है, तो क्लिप ग्राफिक कैसे ऐड करना है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास वीडियो है तो वीडियो के ऊपर भी ये क्लिप जो है, ये ग्राफिक्स जो है, ये इफेक्ट जो है ये इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको ये लगा के दिखाता हूँ कि जो इफेक्ट्स हैं सिंपली आपने तो किसी भी तस्वीर के ऊपर, जिस चीज़ के ऊपर भी आपने कोई एडिटिंग करनी है उसको आपको बकायदा तौर पर पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं इस पहली तस्वीर को सेलेक्ट करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद, और ये मेरे पास जो है पहला ही ऑप्शन, हमारे पास जो ऑप्शन नीचे शो हो रहा है ये है क्लिप ग्राफिक्स का। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये सारे कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, इन इफ़ेक्ट्स को हम यूज़ कर सकते हैं इन वीडियो के ऊपर। और ये हर तरह के इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बेशुमार होते हैं। कहाँ से मिलने हैं बाकी वो भी मैं आपको बता दूंगा। मैंने कुछ डाउनलोड किए हुए हैं, कुछ मेरे पास मौजूद है, बाकी मैंने जो मुझे जिनकी ज़रूरत महसूस हुई वो मैंने नहीं की है। ठीक है, तो हर किस्म की वीडियो के लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ बता देता हूँ, दिखा दो। जैसे टॉप 10 रैंकिंग, अगर आप कोई बना रहे हैं रैंकिंग के हवाले से बना रहे हैं जिसमें आपने रैंकिंग शो करनी है तो ये उसके हिसाब से टॉप 10 की शो हो रही है। अगर आप प्रोग्राम हेडलाइन है तो वो उसके लिए, फिल्म प्रोजेक्टर के लिए है, और इस तरह से अगर डेली रेसिपीज़ वगैरह कोई है तो उसके मैं आपको 2-3 शो कर देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर मैं पहले के ऊपर लगा रहा हूँ जी, ये इंक ब्रश लगा दूँगा। ठीक है, लेंगे पहले के ऊपर मैंने ये लगा दिया है, दूसरे के ऊपर सेलेक्ट किया है, दूसरे के ऊपर मैंने जाने के बाद उसके ऊपर मैंने लगा दिया है जी यहाँ पर सिनेमैटिक, और इन एनिमेशन में से ये लगा दिया है। ओके,
और तीसरे के ऊपर मैं जा रहा हूँ और यहाँ पर मैंने गुड वाइब्स का कोई ऐड करना है। लें जी, ये वाला ऐड कर दिया है। और इसके बाद चौथे के ऊपर मैं लास्ट के ऊपर को देखता हूँ कोई यहाँ से स्लैशर का मौजूद है, टाइमलाइन का मौजूद है मेरे पास। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आप इंटेंस सी वीडियो बना रहे हैं तो स्लैशर का ये आपके सामने मौजूद है। अगर क्राइम सीन वगैरह अगर आपने उसमें कोई देखना दिखाना है तो इस किस्म के इफ़ेक्ट जो हैं काफ़ी आपको इमेजिंग किस्म के ये इफ़ेक्ट्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, सारे क्राइम सीन और उस जैसी भी वीडियो होगी उस किस्म के आपके पास जो है इफ़ेक्ट्स आपके पास मौजूद होंगे। तो ये देखें, अभी मैं आपको उसको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये फ़र्क आ जाता है। आपने देख लिया कि जहाँ पर पहले बोरिंग सी तस्वीरें सिंपली फ्लिप हो रही थी, अब वहाँ पर इस तरीक़ाकार से आपके सामने ग्राफिक्स जो हैं, क्लिप ग्राफिक्स जो हैं वो इस तरीक़ाकार से शो हो रहे हैं। वो पहले की तरह बोरिंग सी चीज़ आपके सामने नहीं है। ठीक है, और ये जैसी वीडियो होगी उस किस्म की चीज़ आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने अंधाधुंध लगाना है, आपको समझ ना आ रही हो कि यार इस पर मैंने कौन सा लगाना है, कौन सा मैंने यहाँ पर नहीं लगाना, कौन सा इस्तेमाल करना है। यहाँ डाउनलोड जो कहाँ से ये करना है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूँगा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस किस्म की आपकी वीडियो है, मैं यहाँ पर आपको नाम बता देता हूँ बगैर तौर पर के। ठीक है, मिसाल के तौर पे जी हमारे पास कोई इंटेंस वीडियो है तो इंटेंस के लिए ये देखें, इंटेंस का फ्रेम है हमारे पास ये इस तरह का। ठीक है, ये ग्रीन सा ऊपर आ जाता है और रिस्ट्रिक्शन और ये वो इस तरह की चीज़ें उसके ऊपर लिखी हुई हैं। तो बैकग्राउंड पे पिक्चर वही है लेकिन ऊपर इफेक्ट इसके इस तरह का लगा हुआ है। ठीक है, साथ में टेक्स्ट का ऑप्शन भी आ रहा होता है। और इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ मज़ीद। ये पोस्टल कलर का है। अगर आप चाह रहे हैं कि पोस्टल कलर टाइप हो, आपको थोड़ा सा वो कलरफुल लुक चाहिए तो ये देखें, ये इस तरह का शो होगा फिर। ठीक है, और ये चीज़ है कि साथ में टेक्स्ट के ऑप्शन भी हमारे पास शो हो रहे हैं। बहुत सारे फ्रेम में हमारे पास टेक्स्ट के यहाँ पर 2 टेक्स्ट शो हो रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं पिक्चर के ऊपर। मैं आपको रोक के दिखाता हूँ। यहाँ पर ये पिक्चर जो है, ये इफेक्ट जो इसके ऊपर 2 जगह पर टेक्स्ट शो होगा। यहाँ पर जो हम टेक्स्ट लिखना चाहेंगे अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। ये मैंने लिख दिया है और ये देखें यहाँ पर आ गया ये। और यहाँ पर भी मैं जो वाला टेक्स्ट चाहूँ वो यहाँ पे लिख सकता हूँ। ये मैंने ऐसे जनरल से 2 लिख दिए हैं। अब मैं ओके करता हूँ इसको, ये देखें ये टेक्स्ट आ गया यहाँ पर और ये दूसरा यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इनके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी के जो टेक्स्ट हैं और जो इफेक्ट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इस वाली वीडियो के ऊपर। यहाँ पर जाने के बाद मैं क्लिप ग्राफ में जाता हूँ, मज़ीद आपको दिखा देता हूँ कि इसमें अगर आपने कोई वीडियो बनानी है, CCTV फुटेज आप उसमें दिखाना चाह रहे हैं, क्राइम सीन अगर आप दिखाना चाह रहे हैं तो ये क्राइम सीन का ये देख लें, ये पुलिस लाइन और इस तरह का। इसमें बहुत सारे मज़ीद भी फर्दर इफेक्ट्स होते हैं आपके सामने कि आप किस किस्म का यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी ऐसी वीडियो बना रहे हैं जिसमें किसी मुजरमाना एक्टिविटी का, कोई न्यूज़ का, किसी ऐसी चीज़ का जिक्र है तो उसमें आप इस किस्म के इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं और आपकी वो वीडियो के ऊपर उससे रिलेटेड होगी, वो आपसे रिलेटेड चीज़ें होंगी तो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लगेंगी, बहुत ज़्यादा अच्छी और प्रोफेशनल लुक देंगी आपकी वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट जाने के बाद इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो है वो कौन सा यूज़ करना है। CCTV फुटेज हमने शो करनी है तो ये देखें इस प्रकार से हम CCTV फुटेज शो कर देंगे, साथ में वो डेट का और हर चीज़ का उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इसके जो हैं आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरह के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, सिंपली इनको लाजमी यूज़ करें। जब भी आपको प्लेन पिक्चर ऐड करेंगे तो उनमें इन इफेक्ट्स का लाजमी आपने यूज़ करना है। इनके अलावा जो दूसरे इफेक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं वो ट्रांसलेशन इफेक्ट्स हैं, वो मैं आपको बता दूंगा वो कहाँ से करने हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह उसको डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।